हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन पाल स्वागत करता हूं आपका हरमन की पाठशाला में। तो गाइज, आज हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर 8 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कंसाइनी की ट्रांजैक्शन को कैसे उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एंड देन कैसे उसको लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं, वो हमने सीखा था। आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली लेजर अकाउंट के अंदर हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंसाइनर की बुक्स हो चाहे वो कंसाइनी की बुक हो। दोनों की बुक्स में हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे डायरेक्टली लेजर अकाउंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर 8। तो चलिए गाइस रीड करते हैं। देखो, आज का टॉपिक क्या है हमारा, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द लेजर्स, कि हम ट्रांजैक्शन को कैसे डायरेक्टली लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कंसाइनर अपने बुक्स में कितने अकाउंट प्रिपेयर करता है, बताइए गाइस, कितने अकाउंट प्रिपेयर करता है कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर। कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर 3 अकाउंट प्रिपेयर करता है। कौन कौन से? पहले का नाम होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरे का नाम होता है द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और थर्ड जो अकाउंट बनाता है उसका नाम क्या होता है, कंसाइनीज अकाउंट। ओके गाइस, चलिए एक बार रीड करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्या है, द कंसाइनर प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और थर्ड कौन सा होता है हमारा, द कंसाइनी अकाउंट। ओके गाइस, तो हमें इन 3 अकाउंट के अंदर ही हम कैसे ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, वैसे अगर देखा जाए ना, कंसाइनर की बुक में 2 ही मेन अकाउंट होते हैं। पहला होता है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा कौन सा होता है, कंसाइनी अकाउंट। यही 2 मेन अकाउंट होते हैं। एक जो गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, उसके अंदर तो हमारी सिर्फ एक अकेली इकलौती एंट्री आती है जब हम गुड्स को सेंड करते हैं। ओके गाइस, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस करे थे वो सेम ही होगा। बट इसके अंदर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में हम देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट को कैसे इफेक्ट होगा। बस ये रिवीजन है, जैसे हमने ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री रिकॉर्ड करा देन पोस्ट करा, वही करेंगे। ठीक है, बस इसमें क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे डायरेक्टली, हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। कहां पर, लेजर्स के अंदर। ओके गाइस, तो गाइस देखिए, अगर हम कंसाइनर की बुक बना रहे हैं तो पहला अकाउंट कौन सा होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो देखते हैं। देखिए गाइस, पहला तो हम क्या डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड कंसाइन। जो भी कंसाइनर ने क्या किया, गुड्स कंसाइन किया, उसकी कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कहां पर, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। दूसरा क्या डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इनकर करे हो और चाहे वो एक्सपेंसेस किसने इनकर करे हो, कंसाइनी ने इनकर करे हो, दोनों एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओके गाइस, थर्ड क्या करते हैं हम गाइस, कंसाइनी की कमीशन को भी हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बिकॉज ये क्या है, ये कंसाइनर का एक्सपेंस है, इसलिए क्या जा रहा है, ये डेबिट में जाता है। ओके गाइस, एंड लास्ट हम क्या करते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट निकलता है, अगर क्या निकलता है गाइस, हमारा प्रॉफिट निकलता है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट कर देते हैं। ओके गाइस, वैसे आपको बता दूं कि जो हमारा प्रॉफिट निकलता है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, चाहे हमारा प्रॉफिट निकले चाहे हमारा लॉस निकले, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑलवेज वो क्या निकलता है, हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलती है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हमें क्या क्या करना है। तो गाइस, जितनी भी हमारी सेल होती है, फर्क नहीं पड़ता कि कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, कोई भी अगर सेल हुई है हमारी, किसी भी तरह की सेल हुई है, चाहे हमारी कैश सेल हुई है चाहे हमारी क्रेडिट सेल हुई है, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम उसे क्रेडिट करते हैं। ओके गाइस, और क्या क्रेडिट करते हैं, सेकंड हम क्या करते हैं कि कंसाइनी से कुछ अगर गुड्स हमें क्या आ गया, रिटर्न आ गया, तो उस गुड्स को भी हम क्या करते हैं, कहां पे क्रेडिट करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ओके गाइस, थर्ड, अगर हमें कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इस एबनॉर्मल लॉस को हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में टेकअप करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है डिटेल के अंदर। एंड फोर्थ क्या हमारा गाइस, क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारा कोई सामान ईयर एंड तक नहीं बेच पाता या मंथ एंड तक नहीं बेच पाता, ओके गाइस, तो हम उसको करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हैं। ओके गाइस, जितना हमारा अनसोल्ड स्टॉक होता है, जितना भी हमारा क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसको हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में डालते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं कंसाइनी के अकाउंट। जो कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर क्या डेबिट होगा और उसके अंदर क्या क्रेडिट होगा। कंसाइनी अकाउंट में गाइस क्या डेबिट होता है हमारा, जो भी सेल्स मेड करी है किसने, कंसाइनी ने जो भी सेल्स मेड करी है उस सेल्स को हम क्या करते हैं, कंसाइनी अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्रेडिट किस किस को करते हैं। तो गाइस, जितने भी खर्चे किसने इनकर करे हैं, कंसाइनी ने इनकर करे हैं, उन सारे खर्चों को हम क्या करते हैं, कंसाइनी अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। कंसाइनी की कमीशंस जो भी होती हैं उसको हम क्रेडिट कर सकते हैं। और अगर कोई अमाउंट उसने क्या किया है, हमें
रेमिट किया है, एनी रेमिटेंस रिसीव्ड, अगर कोई भी अमाउंट हमें उस कंसाइनी से रिसीव हुआ है, उस अमाउंट को भी हम क्या करते हैं गाइस, कंसाइनी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। ओके गाइस, देखो कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट रिवीजन है, जो हमने पहले पढ़ा था ना वही सारे कंसेप्ट यूज होंगे, बस ये क्या एक शॉर्ट रिवीजन होने वाली है हमारी, कि हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके गाइस, जस्ट कुछ नहीं है इसकी, कुछ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। द कंसाइनी, अब गाइस बताओ कंसाइनी कितने अकाउंट प्रिपेयर करता है अपने बुक्स के अंदर, बताइए गाइस कंसाइनी कितने अकाउंट प्रिपेयर करता है अपनी बुक्स के अंदर। तो कंसाइनी 2 अकाउंट प्रिपेयर करता है, कौन कौन से, पहला तो कंसाइनर्स अकाउंट बनाता है और दूसरा कौन सा बनाता है, वो अपना कमीशन अकाउंट बनाता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंसाइनी प्रिपेयर द कंसाइनर्स अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट इन हिज बुक, अपनी बुक्स में क्या करता है, 2 अकाउंट बनाता है, कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। द कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी इज जस्ट अपोजिट द कंसाइनीज अकाउंट इन द कंसाइनर बुक, जो कंसाइनर अकाउंट वो बनाता है अपनी बुक्स के अंदर, वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, कंसाइनी अकाउंट का, जो हम किसके बुक्स में बनाते हैं, कंसाइनर की बुक में जो हम कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं, जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिए गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं अपोजिट होता है या नहीं होता। देखिए ये रहा इसका किसका, कंसाइनर का कंसाइनी अकाउंट, ये रहा कंसाइनी का कंसाइनर अकाउंट। तो जो यहाँ पे डेबिट होगा वो यहाँ क्रेडिट होगा, और जो यहाँ क्रेडिट हुआ है वो सारा यहाँ पे डेबिट होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या डेबिट होना है, क्या क्या क्रेडिट होना है किसमें, कंसाइनर अकाउंट के अंदर। तो अगर गाइस कोई एक्सपेंसेस किसने इनकर करे हैं, कंसाइनी ने इनकर करे हैं, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं हमारे कंसाइनर्स अकाउंट के अंदर। तो इस वो एक्सपेंसेस क्या हो जाता है हमारे कंसाइनर अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाते हैं, उसकी कमीशन डेबिट हो जाती है। एंड कोई भी रेमिटेंस अगर उसने दी है किसको, कंसाइनर को, उसने कोई रेमिटेंस दिया है, कोई अमाउंट क्या दिया है उसको, तो वो भी अमाउंट क्या होता है, कंसाइनर अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाता है। एंड गाइस क्रेडिट क्या करते हैं हम, जो भी सेल्स कंसाइनी ने करी है, चाहे वो क्रेडिट सेल हो चाहे वो कैश सेल हो, उन टोटल सेल्स को हम क्या करते हैं, कंसाइनर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन टेकअप करते हैं और जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके गाइस, तो जल्दी आप क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होगा, उस क्वेश्चन को आप जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज हम क्या करने वाले हैं, टेकअप करने वाले हैं। जल्दी से क्या कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर आपको स्क्रीन पे शो होगा तो साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा गाइस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और गाइस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर बोलता है ऑन 1 जनवरी 2018 गुरु शरण एंड कंपनी ऑफ दिल्ली consigned 50 cases of glassware costing ₹40,000 to Singh and Company of Calcutta। कि ऑन 1 जनवरी 2018 को गुरु शरण एंड कंपनी जो कि एक दिल्ली की कंपनी है वो क्या करते हैं, गुड सेंड करती है किसको, सिंह एंड कंपनी को, कहां पर, कोलकाता के अंदर। चलिए गाइस नोट करते हैं इस बात को। चलिए फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी कौन सी कंपनी है, गुरु शरण एंड कंपनी, जो कि गाइस ये कंपनी कहां पर है, दिल्ली के अंदर है गाइस ये कंपनी। तो गाइस गुरु शरण कंपनी क्या करती है, गुड सेंड करती है किसको, सिंह एंड कंपनी को, किसको गाइस, सिंह एंड कंपनी को, कहां पर, कैलकाटा के अंदर। ओके गाइस, और कौन सी डेट को करती है गाइस ये, जनवरी 1 2018 को क्या करा इन्होंने, गुड सेंड करा है किसको, सिंह एंड कंपनी को। तो अब गुड सेंड किसने करा है, गुरु शरण एंड कंपनी ने। तो गुरु शरण एंड कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, कंसाइनर। ओके गाइस, और रिसीव किसने किया है, सिंह एंड कंपनी ने। तो सिंह एंड कंपनी गाइस हमारी क्या बन जाएगी, कंसाइनी। ओके गाइस, इतना समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इन्होंने सेंड क्या किया है, गुरु शरण एंड कंपनी ने 50 केसेस ऑफ ग्लासवेयर, 50 केसेस ऑफ ग्लासवेयर सेंड करे हैं गाइस, जिनकी कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग है गाइस ₹40,000। ओके गाइस, कॉस्टिंग कितनी है, ₹40,000। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इस बार क्या हुआ है, ये जो हमें कॉस्टिंग दे रखी है ये एक केस की नहीं दे रखी है,
ये टोटल हमें 50 केसेस की क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। अगर हमें एक केसेस की कॉस्ट निकालनी हो, एक केस की हम अगर कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 40,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 50 से। तो गाइस ये कट के कितना आएगा हमारा, 800 आता है। तो एक केस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 800 रुपीज़। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है सेल्स ऑन कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। कमीशन मिलेगी ना वो सेल्स पे कितनी मिलेगी, 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड पे मिलेगी। ओके गाइस, तो क्या बोल रहा है, कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ओके गाइज, मतलब कि टोटल जितनी सेल होगी उसके ऊपर हम क्या देंगे, उस कंसाइनी को 5% की कमीशन देंगे। ओके गाइज, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर बोलता है गुरुशरण एंड कंपनी पेड ₹500 फॉर फ्रेट एंड कैरेज एंड ₹600 फॉर पैकिंग। तो गाइस अब क्या किया है, गुरुशरण एंड कंपनी जो कि हमारी कौन है, कंसाइनर है, उसने क्या करा है, कुछ एक्सपेंसेस पेड करे हैं। उसने क्या करा है, कुछ एक्सपेंसेस पेड करे हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कौन से एक्सपेंसेस पेड करे हैं। तो क्या बोलता है, गुरुशरण कंपनी ने क्या करा है, एक्सपेंसेस पेड करे हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस पेड करे हैं गाइस, इन्होंने गाइस 2 एक्सपेंसेस पेड करे हैं। पहले तो कौन से हमारे, फ्रेट एंड कैरेज, जो कि गाइस इन्होंने कितना करा है, ₹500। ओके गाइस, एंड और क्या करा इन्होंने, पैकेजिंग चार्जेस भी इन्होंने क्या करे हैं, पे करे हैं। तो वो कितने करे हैं गाइस, वो करे इन्होंने ₹600। तो टोटल इन्होंने गाइस कितने रुपए का एक्सपेंस किया अपना, ₹1100 का इन्होंने क्या किया है, एक्सपेंस किया है। ओके गाइस, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो गाइस आगे क्या बोलता है, ये आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, तो गाइस चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंह एंड कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन 5 जनवरी 2018। क्या बोल रहा है, सिंह एंड कंपनी कौन है गाइस, जो हमारा कंसाइनी है। कंसाइनी ने क्या करी है, डिलीवरी ले लिया। सिंह एंड कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन 5 जनवरी 2018 को इन्होंने क्या करा है, डिलीवरी ले लिया गुड्स की। ओके गाइस, एंड साथ में आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन्होंने साथ में क्या किया है, अब इन्होंने जिस टाइम पे डिलीवरी ली उसी टाइम पे सेम डे पे इन्होंने क्या करा है, कुछ एक्सपेंसेस भी करे हैं। किसने, सिंह एंड कंपनी ने क्या करा है, कुछ एक्सपेंसेस भी करे हैं। तो गाइस सिंह एंड कंपनी ने क्या करा है गाइस, कुछ एक्सपेंसेस इनकर भी करे हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर करे हैं। तो देखिए गाइस क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने क्या करा है, ₹300 फॉर क्लियरिंग चार्जेस पे करे हैं, ₹200 फॉर कैरेज के लिए पे करे हैं, एंड ₹50 फॉर मिसलीनियस एक्सपेंसेस के लिए पे करे हैं गाइस, एंड ₹100 पे करे हैं गाइस इन्होंने गोडाउन रेंट के। ओके गाइस, चलिए लिखते हैं इसी बात को। तो गाइस इन्होंने क्या करा है, ₹300 किस लिए, क्लियरिंग चार्जेस के लिए। ओके गाइज, एंड इन्होंने क्या करा है, ₹200 पे करे हैं फॉर कैरेज, ₹50 पे करे हैं किस चीज के लिए, फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, एंड गाइज ₹100 पे करे हैं गाइज इन्होंने गोडाउन रेंट। मिसलीनियस एक्सपेंडिचर गाइस क्या होता है, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर के अंदर क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे खर्चों के हम करते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन उनको बोलते हैं मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। जैसे मानो कि इन्होंने गुड्स लिया, तो गुड्स को गोडाउन तक ले लाने का जो भी खर्चा होगा, जो भी इन्होंने रिक्शा करा होगा या फिर जो भी इन्होंने टेम्पो करा होगा, तो उसका किराया लगा होगा ₹50 का। ओके गाइस, तो उन्होंने क्या कर दिया, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर करके इन्होंने क्या करा है, ₹50 उसमें बोल दिया। ओके गाइस,
चलिए गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। दे सोल्ड 15 केसेस एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज ईच, 25 केसेस ऑफ रुपीज 1200 ईच एंड 10 केसेस ऑफ रुपीज 1100 ईच। तो गाइस अब क्या करा है, कंसाइनी ने सेल करी है। कंसाइनी ने गाइस क्या करा है, सेल करी है। और वो सेल कैसे कैसे करी है वो इसमें हमें बता रखा है। चलिए गाइस एक बार लिखते हैं। तो किसने सेल करी है गाइस, कंसाइनी ने। कंसाइनी कौन है हमारे, सिंह एंड कंपनी। तो सिंह एंड कंपनी ने गाइस सेल कैसे कैसे करी है, कहता है कि तो चलिए गाइस सिंह एंड कंपनी ने सेल कैसे करी है, इन्होंने 15 केसेस तो बेचे हैं 1000 रुपीज ईच के। ओके गाइस 25 केसेस सेल किए हैं इन्होंने एट द रेट ऑफ 1200 ईच। ओके एंड लास्ट 10 केसेस इन्होंने सेल किए हैं 1100 ईच के। ओके गाइज अगर हमें टोटल सेल्स यहीं से निकालनी हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 15,000, 25 मल्टीप्लाई बाय 1200 आया आता है गाइज 30,000, और 10 से आप करते हैं 1100 को तो आपका आता है 11,000। तो गाइज टोटल सेल कितनी हो जाएगी हमारी, 56,000 की गाइज क्या हो जाएगी हमारी टोटल सेल। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं आप, ग्रॉस सेल प्रोसीड, जिसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे। क्या बोल सकते हैं गाइस इसे, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ओके गाइस चलिए गाइस आगे देखते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। आगे बोलता है गाइस ऑन 5 अप्रैल 2018 सिंह एंड कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर रुपीज 15,000 टू गुरु शरण एंड कंपनी ऑन अकाउंट। ओके गाइस चलिए लिखते हैं इसी बात को। तो क्या बोलता है, ऑन 5 अप्रैल 2018 को क्या हुआ है, सिंह एंड कंपनी ने क्या किया है, सेंड किया है क्या, बैंक ड्राफ्ट का क्या है गाइस, सेंड किया है किसको सेंड किया गाइस, गुरु शरण एंड कंपनी को, गुरु शरण एंड कंपनी को। कितने अमाउंट का गाइस, रुपीज 15,000 का एक बैंक ड्राफ्ट सेंड किया है। ओके गाइस चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब कहते हैं ऑन अप्रैल 10th 2018 सिंह एंड कंपनी फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल्स टुगेदर विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द बैलेंस ड्यू। तो गाइस क्या बोल रहा है, कह रहा है 10th अप्रैल 2018 को क्या हुआ है, सिंह एंड कंपनी ने क्या करा है, सिंह एंड कंपनी ने दो चीजें करी हैं। पहले तो क्या किया उन्होंने, अकाउंट सेल सेंड किया है। क्या सेंड किया गाइस, अकाउंट सेल। और दूसरा उन्होंने क्या भेजा, जो हमारा बैलेंस ड्यू अमाउंट था, बैलेंस अमाउंट था वो उन्होंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया किसको, गुरु शरण कंपनी को। किसको सेंड कर दिया गाइस, गुरु शरण एंड कंपनी को। तो गाइस उन्होंने क्या करा है, बैलेंस अमाउंट क्या किया है, हमें सेंड कर दिया है। ओके गाइस और बैलेंस अमाउंट कैसे सेंड किया हमें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देकर। क्या देकर गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है उन्होंने हमें कैश नहीं दिया, उन्होंने हमें बैंक नहीं दिया, कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, हमें एक बिल इशू कर दिया हमारे बिहाफ पे कि बैलेंस अमाउंट के लिए हम आपको क्या इशू कर रहे हैं, बिल्स इशू कर रहे हैं। तो गाइस ये बिल्स हमको रिसीव होगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा गाइस, बिल्स रिसीवेबल। और कंसाइनी के लिए क्या बन जाएगा गाइस, ये बिल्स पेबल। ओके गाइस जो पे करता है उसके लिए बिल्स पेबल बन जाता है, और जो रिसीव करता है उसके लिए क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल बन जाता है। ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, आगे बोलता है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, इन द बुक्स ऑफ गाइस बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की बुक में। दोनों पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज, मतलब कि हमें कंसाइनर की बुक भी क्या करनी है, बनानी पड़ेगी, और हमें क्या करनी पड़ेगी, कंसाइनी की बुक में भी क्या करनी पड़ेगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके गाइस लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, इस बार हम क्या नहीं करेंगे, एक काम नहीं करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे, चाहे वो कंसाइनर की बुक्स हो, चाहे फिर वो किसकी बुक्स हो, कंसाइनी की बुक्स हो। ओके गाइस तो चलिए गाइस एक बार इसको समरी को आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो गाइस इसको दोबारा नोट कर लीजिए आप। तो
चलिए गाइज, इस समरी से गाइज क्या हेल्प होती है हमारी कि हमें बार बार क्वेश्चंस को नहीं देखना पड़ता। इस समरी को देख के हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ओके गाइज, और इसी से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो गाइज देखिए, आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे कुछ लेजर अकाउंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके गाइज, तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, कंसाइनर की बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइज, हम कंसाइनर की बुक्स बनाते हैं। तो कंसाइनर कौन है हमारा गाइज, गुरुशरण कंपनी। कौन है हमारा कंसाइनर, कंसाइनर कौन है गाइज, हमारा गुरुशरण कंपनी। ओके गाइज, तो कंसाइनर के बुक्स में गाइज कौन कौन सा अकाउंट बनता है हमारा, एक तो बनता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम क्या है, कंसाइनमेंट टू सिंह एंड कंपनी कलकत्ता अकाउंट। ओके गाइज, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनता है गाइज, सेकंड अकाउंट जो बनता है गाइज वो बनता है हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके गाइज, और कौन सा अकाउंट बनता है गाइज कंसाइनर की बुक में, थर्ड अकाउंट बनता है हमारा कंसाइनी अकाउंट। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा कंसाइनी कौन है, कंसाइनीज अकाउंट। तो गाइज यहाँ पे हमारा कंसाइनी कौन है, सिंह एंड कंपनी। ओके गाइज, चलिए देखते हैं कंसाइनी की बुक्स में कौन कौन सा अकाउंट बनता है। तो गाइज कंसाइनी की बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनते हैं हमारे, एक तो बनता है हमारा गाइज कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट। तो गाइज यहाँ पे कंसाइनर कौन है, हमारे गुरुशरण कंपनी है, तो हमने एक उनका अकाउंट बना दिया। एंड देन एक अकाउंट बनता है गाइज हमारा कमीशन अकाउंट। ओके गाइज, चलिए अब क्या करते हैं गाइज, वन बाय वन करके सारी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, इन लेजर्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं कैसे हम पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट के अंदर। तो चलिए गाइज देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है, गुरुशरण कंपनी कंसाइनमेंट सेंड किसको, कंसाइनमेंट सेंड टू सिंह एंड कंपनी कलकत्ता के अंदर। ओके गाइज, तो गुरुशरण कंपनी क्या करा है, कंसाइनमेंट सेंड करा है सिंह एंड कंपनी को। ओके गाइज, और कितना सेंड किया है, 50 केसेस सेंड करे हैं। कितने अमाउंट के, कितनी कॉस्ट के गाइज, 40,000 रुपीज के। कितने अमाउंट के सेंड करें, 40,000 रुपीज के। तो गाइज पहले बताइए, ये बताइए कि आप गुड सेंड करने की एंट्री कंसाइनर अपने अकाउंट के अंदर बनाता है। तो हाँ जी गाइज, गुड सेंड करने की एंट्री कंसाइनर अपने अकाउंट में करता है। क्या कंसाइनी भी इसकी एंट्री करेगा, नहीं गाइज, कंसाइनी इसकी एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्या मतलब कि गुड्स सेंड हुआ या नहीं हुआ। ओके गाइज, कि गुड्स तो उसका है ही नहीं ना, उसको गुड्स मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको क्या करना है। तो गुड्स की एंट्री सेंड करने की एंट्री कौन पास करता है, कंसाइनर अकाउंट। गुड्स सेंड करने की एंट्री गाइज कौन पास करता है, कंसाइनर करता है। ओके गाइज, चलिए कंसाइनर की बुक में एंट्री पास करते हैं। तो गाइज कंसाइनर की बुक में एंट्री कहां पर आएगी, कंसाइनर की बुक में एंट्री कहां पर आती है गाइज, जब हम गुड सेंड करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो गाइज कब की एंट्री आएगी, कब किया था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2018 को गाइज इन्होंने क्या करा था, गुड सेंड करा। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट से डालेंगे गाइज, 40,000 रुपीज से। ओके गाइज, और गाइज ये एंट्री कहाँ पर जाएगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में भी एंट्री जाएगी, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। किस डेट को, जनवरी 1 को ये एंट्री जाएगी हमारी। तो गाइज यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, बाय कंसाइनमेंट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट करके, कितने अमाउंट से गाइज, 40,000 रुपीज से। ओके गाइज, चलिए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री गाइज और कहीं नहीं होगी, बस यहीं पे 2 आनी थी। चलिए गाइज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो गाइज इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको स्किप करेंगे। इसको हम कब टेकअप करेंगे, जब हमारी सेल हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कमीशन को टेकअप करेंगे। चलिए गाइज थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, गुरुशरण एंड कंपनी एक्सपेंस पेड। गुरुशरण एंड कंपनी क्या करें, एक्सपेंसिस पेड करें। कौन कौन से, एक तो फ्रेट एंड कैरेज पे करा है उन्होंने 500 रुपीज़ का, और पैकेजिंग चार्जेस उन्होंने क्या करें 600 रुपीज़ के
पेड करे हैं। चलिए गाइस, अब गाइस एक बार बताइए, क्या कंसाइनर ने एक्सपेंसेस करे हैं तो कंसाइनर तो अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा, क्या कंसाइनी भी अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा? तो हम बोलेंगे नहीं, कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री नहीं बनाया, क्योंकि उसका तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। वो अपनी बुक्स में क्यों एंट्री बनाएगा? उसकी जेब से थोड़ी कुछ गया है, कंसाइनर की जेब से गया है। कंसाइनी करे अकाउंटिंग, मैं तो नहीं करता। चलिए गाइस, कंसाइनर के बुक में क्या करते हैं? एंट्री पास करते हैं। कंसाइनर की बुक्स में एंट्री कहाँ पर आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि जितने भी हमारे खर्चे और जितने भी हमारी इनकम होती है वो हम कहाँ डालते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट में डालते हैं। तो गाइस इसकी डेट क्या आएगी? तो गाइस जिस दिन हमने गुड सेंड करे हैं उसी दिन की हम क्या करेंगे? डेट डालेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या गया है हमारा? बैंक बैलेंस गया है या फिर कैश हमारा गया है। ओके गाइस, क्या बनेगी एंट्री? यहाँ पे लिख देते हैं गाइस कितने अमाउंट से बनेगी। फ्रेट, एक तो उन्होंने क्या करा है? फ्रेट एंड कैरेज के एक्सपेंसेस उन्होंने पे करे हैं कितने? 500 रुपीज़। और क्या करा है उन्होंने? पैकेजिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस पे करें कितने गाइज? ₹600 के। तो टोटल कितना खर्चा हुआ है गाइज? 1100 रुपीज़ से हमारी एंट्री होगी। ओके गाइज, चलिए और कहीं इसकी एंट्री पास नहीं होनी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। आगे क्या बोलता है गाइज? आगे क्या बोल रहा है? फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है हमें? सिंह एंड कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स 5 जनवरी 2018। 5 जनवरी 2018 को क्या करा? सिंह एंड कंपनी ने सामान की डिलीवरी ले ली है। ओके गाइज, एंड सेम डे इन्होंने क्या करा? सेम डे इन्होंने क्या करा है? तो गाइज क्या हुआ है? सिंह एंड कंपनी ने डिलीवरी ले ली है 5 जनवरी 2018 को। बट गाइज इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये क्या है? हमें बस इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ना ही कंसाइनर कोई एंट्री पास करेगा, ना ही कंसाइनी कोई एंट्री पास करेगा। चलिए गाइज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब जिस दिन इन्होंने क्या लिया? डिलीवरी ली है 5 जनवरी 2018 को इन्होंने क्या करी है? तो गाइज जिस दिन उन्होंने डिलीवरी लिया, कब? 5 जनवरी 2018 को। सेम डे इन्होंने क्या करे हैं? कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करे हैं। ओके गाइज, कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर करे हैं? 300 रुपीज़ फॉर क्लियरिंग चार्जेस, 200 रुपीज़ फॉर कैरेज, 50 रुपीज़ फॉर मिसलिनियस एक्सपेंसेस और 100 रुपीज़ ऑफ गोडाउन रेंट भी इन्होंने क्या करा है गाइज? इनकर करा है, या फिर हम कह सकते हैं पेड करा है। तो गाइज क्या ये किसके खर्चे हैं? क्या ये कंसाइनी के खर्चे हैं? नहीं गाइज, ये किसके खर्चे हैं? कंसाइनर के खर्चे हैं। जो किसने पे करे हैं? अभी कंसाइनी ने पे करे हैं। बट क्या कंसाइनी इन खर्चों को बाद में कंसाइनर से रिकवर कर सकता है? हाँ गाइज, जरूर करेगा। ओके गाइज, तो इसलिए किसके खर्चे नहीं है? कंसाइनी के खर्चे नहीं है, कंसाइनर के खर्चे। चलिए गाइज इसकी एंट्री पास करते हैं। अच्छा गाइज, एंट्री पास करने से पहले ये बताइए, क्या इसकी एंट्री कंसाइनी तो करेगा क्योंकि उसकी जेब से पैसे गए हैं? कंसाइनर भी करेगा? हाँ जी, कंसाइनर भी करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज एक्सपेंस किसका हुआ है? कंसाइनर का एक्सपेंस हुआ है, कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं हुआ। कंसाइनी इसलिए एंट्री पास कर रहा है क्योंकि उसकी जेब से पैसे गए हैं, उसको रिकवर करना है वो अमाउंट। ओके गाइज, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एंट्री करते हैं गाइज। तो पहले क्या करते हैं गाइज? कंसाइनर की बुक में एंट्री करते हैं, देन हम क्या करेंगे? कंसाइनी की बुक में भी एंट्री करेंगे। तो गाइज कंसाइनर का क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। तो खर्चे को काम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। तो गाइज डेट 5 जैन की एंट्री आएगी गाइज। 5 जैन की एंट्री क्या आएगी? अब गाइज क्या हमने अमाउंट पे करा है? हमने अमाउंट पे नहीं करा। किसने पे? कंसाइनी ने पे किया। तो हम क्या करेंगे? कंसाइनी को डेबिट करेंगे यहाँ पर। टू कंसाइनी कौन है हमारा? सिंह एंड कंपनी अकाउंट। सिंह एंड कंपनी अकाउंट को गाइस हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कौन कौन से खर्चे उन्होंने करे हैं? उन्होंने करे हैं क्लियरिंग चार्जेस, कितने रुपीज़ के गाइस? ₹300। कैरेज पे किया उन्होंने ₹200 का। मिसलिनियस एक्सपेंसेस गाइस इन्होंने पेड करे हैं, कितने रुपीज़? 50 के। एंड गाइस गोडाउन रेंट भी कंसाइनी ने पे करा गाइस, कितना? 100 रुपीज़ का। तो गाइस टोटल इसका कितना आता है हमारा? 650 रुपीज़। सो टोटल कंसाइनी कितना खर्चा हुआ है? 650 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। ओके गाइस, चलिए इसकी एंट्री गाइस और कहाँ आएगी? एक तो हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगी, दूसरा कहाँ पे आएगी? कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी अकाउंट के अंदर भी हम गाइस क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री कौन सी डेट की बनेगी गाइस? 5 जनवरी की। यहाँ पे गाइस क्या एंट्री बनेगी? यहाँ हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करते हैं गाइस? क्रेडिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम क्या है हमारा? कंसाइनमेंट टू सिंह एंड कंपनी को गाइस हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंसेस की भी यहाँ पे एंट्री हो रही है। और गाइस इसका अमाउंट क्या होगा गाइस? इसका अमाउंट होगा गाइस ₹650।
ओके गाइस, तो चलिए गाइस, कंसाइनर की बुक में तो एंट्री हो चुकी है। अब क्या करते हैं, कंसाइनी की बुक में एंट्री करते हैं। तो गाइस कंसाइनी की बुक में एंट्री करेंगे तो एंट्री कहाँ पर आएगी गाइस, कंसाइनी की बुक में गाइस एंट्री करेंगे तो एंट्री कहाँ आएगी, कंसाइनर अकाउंट के अंदर आएगी। तो गाइस कंसाइनर अकाउंट में कहाँ पे एंट्री पास होगी हमारी, बताइए गाइस, कंसाइनर की बुक में कहाँ पर एंट्री होगी हमारी। तो कंसाइनर की बुक में गाइस हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। ओके गाइस, 5 जनवरी की एंट्री बनेगी गाइस हमारी। कैसे बनेगी गाइस, टू बैंक अकाउंट करके, क्योंकि कंसाइनी का क्या गया है गाइस, बैंक अकाउंट गया है, कैश गया है। यहाँ पे लिख देंगे किस चीज़ के लिए, एक्सपेंस के लिए। कितने एक्सपेंसेस पेड करें गाइस इन्होंने, 650 रुपीज़ पे करें। ओके गाइस, चलिए कंसाइनी की बुक्स में भी हमने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया। तो चलिए गाइस, एक्सपेंसेस की एंट्री हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो गाइस आगे क्या बोलता है, क्या कहता है, सिंह एंड कंपनी ने कुछ क्या करी है, सेल्स करी है। और कैसे कैसे सेल्स करी है, 15 केसेस उनने सेल करे हैं 1000 रुपीज़ के, 1000 रुपीज़ ईच के। 25 केसेस बेचे हैं उनने 1200 ईच के, एंड 10 केसेस उनने सेल करे हैं 1100 ईच के। ओके गाइस, तो हमारी टोटल सेल कितनी आई थी, 56,000 की। चलिए गाइस एंट्री करते हैं सेल्स की। तो क्या गाइस, सेल्स की एंट्री में कौन करेगा, कंसाइनी ने एक तो सेल करी है तो अपने उसमें कंसाइनी सेल करेगा, एंट्री करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा, बैंक आया होगा, पैसे आए होंगे। एंड दूसरा सेल्स किसकी हुई है, कंसाइनर की सेल्स हुई है, तो कंसाइनर भी अपनी बुक्स में क्या करेगा, एंट्री पास करेगा। तो चलिए गाइस एंट्री पास करते हैं। चलिए गाइस, पहले गाइस हम क्या करेंगे, कंसाइनर की बुक में एंट्री करेंगे, देन हम कंसाइनी की बुक में एंट्री करेंगे। तो चलिए गाइस कंसाइनर की बुक में एंट्री करेंगे। तो गाइस कंसाइनर की बुक में कहाँ पे डालेंगे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम है। ओके गाइस, चलिए डेट कौन सी डालेंगे गाइस हम, तो गाइस डेट डालेंगे हम कौन सी वाली, इसकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे गाइस। ये वाली ट्रांजेक्शन की डेट हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हुई। चलिए गाइस, अप्रैल की क्या आएगी गाइस, एंट्री आएगी 5 अप्रैल की एंट्री आएगी। क्या डालेंगे हम अब गाइस, हम इनकम हुई है तो हम बाय बैंक डालेंगे या फिर कंसाइनी अकाउंट करके डालेंगे। तो गाइस ऑलवेज ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, पैसे किसके पास है, कंसाइनी के पास। तो बाय बैंक अकाउंट की जगह गाइस हम क्या डालेंगे, कंसाइनी अकाउंट डालेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे कंसाइनी कौन है हमारे, सिंह एंड कंपनी। तो बाय सिंह एंड कंपनी अकाउंट करके क्या डालेंगे हम, सेल डालेंगे। कितने अमाउंट की गाइस, 56,000 की। और कैसे कैसे उन्होंने सेल करी थी गाइस, हमारा 15 केसेस उन्होंने सेल करे थे एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ ईच के, जो कि कितना अमाउंट बैठा था हमारा गाइस, 15,000। देन उन्होंने 25 केसेस उन्होंने कैसे सेल किए थे गाइस, 1200 ईच के, तो हमारा अमाउंट बैठा 30,000 का। देन उन्होंने 10 केसेस कैसे सेल करे थे गाइस, 1100 ईच के, तो गाइस उसका कितना अमाउंट बैठा था हमारा, 11,000 का। तो टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा गाइस, हमारा 56,000 आ जाएगा। चलिए गाइस, कंसाइनर की बुक में एंट्री हो चुकी है। कि कंसाइनर की बुक में और कहीं भी एंट्री होनी है, हाँ गाइस होनी है। कहाँ पर, कंसाइनी अकाउंट के अंदर। चलिए गाइस कंसाइनी अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं। तो कंसाइनी अकाउंट में किधर आएगी गाइस, कंसाइनी अकाउंट में गाइस हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। 5 अप्रैल की एंट्री होगी गाइस। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे गाइस, टू, देखिए यहाँ पे क्या करी थी, बाय सिंह एंड कंपनी करी थी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। कंसाइनी अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट का गाइस हमारा नाम क्या है, टू कंसाइनमेंट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। ओके गाइस, यहाँ पे लिख देंगे किस चीज़ की एंट्री है, सेल की एंट्री है। और कितना अमाउंट से होगी गाइस, 56,000 से हमारी एंट्री हुई। तो चलिए गाइस कंसाइनर की बुक में एंट्री हो चुकी है। चलिए कंसाइनी की बुक में एंट्री करते हैं। कंसाइनी की बुक में एंट्री कहाँ पे आएगी गाइस, एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में। कौन सी डेट को, 5 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या एंट्री है गाइस, इसके पास क्या है, बैंक आया है। इसके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा या फिर बैंक आया होगा। तो ये क्या एंट्री डालेगा, बाय बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर देगा। ठीक है, क्या चीज़ हुई है, सेल्स हुई है। कितने अमाउंट से गाइस, 56,000 के अमाउंट से। ओके गाइस, चलिए और कोई एंट्री इसकी नहीं पास होगी। चलिए गाइस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब देखिए, ध्यान रखिएगा, अब हमारी क्या हो चुकी है, सेल्स हो चुकी है। तो हम जो एक एंट्री हमने ऊपर छोड़ी थी, कौन सी, कमीशन की एंट्री जो हमने क्या करी थी, छोड़ी थी, और उस कमीशन को क्या करेंगे हम टेकअप कर लेंगे। ओके गाइस,
गाइज ये एंट्री हमने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ऑलवेज कमीशन कब दी जाती है, जब हमारी क्या हो जाती है, सेल हो जाती है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। क्योंकि कमीशन किसके ऊपर बेस होती है, कमीशन क्या होती है हमारी, सेल के ऊपर बेस होती है। जब तक सेल नहीं निकलती है हमारी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, कमीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए इस एंट्री को हम क्या करते हैं, सेल्स के बाद ही हम क्या करते हैं, इसे टेकअप करते हैं। चलिए गाइज अब हमारी सेल्स हो चुकी है तो हम कमीशन की एंट्री पास कर लेते हैं। ओके गाइज, तो कमीशन की एंट्री गाइस कंसाइनर भी करेगा और कंसाइनी भी करेगा, क्योंकि कंसाइनर की इनकम, कंसाइनर का क्या है, एक्सपेंस है, और कंसाइनी की क्या है, इनकम है। ओके गाइस, तो क्या है कंसाइनर अकाउंट में हम कहाँ डालेंगे, कंसाइनर की बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट में के अंदर हम कहाँ डालेंगे गाइस, कंसाइनर अकाउंट में डालेंगे हम गाइस डेबिट साइड में टू कमीशन अकाउंट करके। गाइस किस नाम से आएगी एंट्री, टू सिंह एंड कंपनी। गाइस सिंह एंड कंपनी अकाउंट कर रहे हैं, कितनी, कमीशन के हम एंट्री पास कर रहे हैं, कमीशन की। ओके गाइस, कितनी निकलेगी गाइस कमीशन, ग्रॉस सेल प्रोसीडिंग का कितना था गाइस, 5%, तो 56,000 का 5% बैठेगा गाइस 2800। ओके गाइस, चलिए और कहीं भी गाइस की एंट्री आएगी, हाँ जी कंसाइनी अकाउंट के अंदर भी इसकी एंट्री आएगी। कंसाइनी अकाउंट में कहां पर आएगी गाइस, 5 अप्रैल की एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में, बाय कंसाइनमेंट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट करके, कंपनी अकाउंट करके कमीशन की एंट्री। ओके गाइस, कितने अमाउंट से, 2800 के अमाउंट से। चलिए गाइस कंसाइनी की बुक में एंट्री हो चुकी है, अब क्या करते हैं हम कंसाइनी की बुक्स में एंट्री करते हैं। तो गाइस कंसाइनी की बुक में एंट्री कहां पर आएगी, कंसाइन की बुक में गाइस एंट्री कहां पर आएगी, डेबिट साइड के अंदर। 5 अप्रैल को क्या करेंगे, टू कमीशन अकाउंट करके गाइस ये क्या करेगा, अपनी एंट्री पास करेगा। कितने अमाउंट से गाइस, 2800 के अमाउंट से। यहाँ से आप दिखाना चाहते हैं कैसे है 2800, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 56,000 का हमारा 5% आया 2800। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, और कहीं भी इसकी एंट्री आएगी, हाँ जी कहाँ पर, कमीशन अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री आएगी। चलिए गाइस कमीशन अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं। 5 अप्रैल की एंट्री होगी है बाय, यहाँ पे क्या डाला था गाइस, टू कमीशन अकाउंट करके, तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट में क्या डालेंगे, बाय गुरु शरण करके, गुरु शरण एंड कंपनी अकाउंट करके गाइस क्या करेंगे हम, कमीशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2800 के अमाउंट से। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब क्या हो चुका है गाइस, हमारा सेल हो चुकी है, कमीशन की एंट्री भी कर सके। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी हमारी, क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, 5 अप्रैल 2018, 5 अप्रैल 2018 को क्या करा है, सिंह एंड कंपनी ने सेंड करा है क्या, बैंक ड्राफ्ट। क्या क्या गाइस, बैंक ड्राफ्ट किसको, गुरु शरण एंड कंपनी को, कितने अमाउंट का, 15,000 के अमाउंट का। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो ने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया ना तो ये हमारा एक्सपेंस है और ना ही हमारी ये इनकम है। ओके गाइस, ये क्या करा है, बस इसने एक हमें क्या किया है, अमाउंट सेंड कर दिया है। एक्चुअली गाइस हुआ क्या होगा ना, ये एक्चुअली क्वेश्चन की थोड़ी सी ना ड्राफ्टिंग यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए थी, या तो हमारी सेल से पहले आनी चाहिए थी, या फिर ये क्या आनी चाहिए थी, डिलीवरी से पहले। गाइस जब गुड्स की डिलीवरी होती है उससे पहले ये ट्रांजैक्शन हमारी आनी चाहिए थी। ओके गाइस, बिकॉज ये क्या दिया होगा, उन्हें एडवांस दिया होगा। एडवांस कब आएगा, या तो सामान से बाद में आएगा, या फिर सेल से पहले भी हम एडवांस दे सकते हैं। ओके गाइस, सेल से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं। बट ये एंट्री यहाँ पे होना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन ने दी हुई है यहाँ पे एंट्री, तो हम क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जैसे भी हमारा बनता है। ओके गाइस, चलिए तो भाई अब क्या करते हैं, हम जो ने एडवांस दिया उसकी एंट्री डालेंगे। तो गाइस क्या एडवांस जो दिया है उसको हम अपनी इनकम या एक्सपेंस मान के क्या कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं, नहीं, कभी भी एडवांस को हम अपनी इनकम नहीं मानेंगे। चलिए गाइस, और यहाँ पे नहीं आएगी तो कहाँ पर एंट्री आएगी, कंसाइनर बुक में कंसाइनी अकाउंट के अंदर एंट्री आएगी, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। ओके गाइस, 5 अप्रैल की एंट्री होगी गाइस, ये भी बाय बैंक अकाउंट करके, क्योंकि हमें क्या मिला है, बैंक ड्राफ्ट मिला है। यहाँ पे लिख देंगे एडवांस, कितने अमाउंट से गाइस, 15,000 के अमाउंट से। ओके गाइस, चलिए कंसाइनर की बुक में एंट्री हो चुकी है। कंसाइनी की बुक में एंट्री कहाँ पे जाएगी गाइस, कंसाइनी की बुक में जाएगी हमारी डेबिट साइड में एंट्री। ओके गाइस, क्या एंट्री होगी, 5 अप्रैल की ही एंट्री होगी हमारी। यहाँ पे भी क्या जाएगा, टू
यहाँ पे क्या आएगा गाइस, टू बैंक अकाउंट। क्या जाएगा गाइस, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके पास से भी क्या गया है, कैश गया। कितने अमाउंट से गाइस, 15,000 के अमाउंट। तो चलिए गाइस, हमारी एडवांस की एंट्री भी हमारी हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो गाइस आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 10 अप्रैल 2018 को सिंह एंड कंपनी ने क्या करा है, सेंड करा है क्या, एक तो अकाउंट से सेंड करा है जिसमें लिखा होगा कि हमने आपकी जो आपने हमें गुड सेंड किया था उसको हमने किस किस तरह से सेल करा है, किस किस प्राइस पे सेल करा है। ओके गाइस, और जिसके अंदर क्या लिखा होगा, कितनी हमने एक्सपेंस इनकर करे हैं, कितनी हमने क्या करी है, कमीशन हमारी बनती है। ठीक है, वो सारे अमाउंट क्या होंगे गाइस यहाँ पे लिखे होंगे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक तो हमें अकाउंट सेल कर दिया एंड देन उन्होंने क्या कर दिया, हमें बैलेंस जो हमारा अमाउंट था वो हमें क्या कर दिया, उन्होंने सेंड कर दिया। और गाइस जो हमारा बैलेंस अमाउंट उन्होंने सेंड किया किसके रूप में करा है गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में करा है। किसके रूप में करा है गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मतलब कंसाइनर के लिए क्या बनेगा, वो बिल्स रिसीवेबल, और कंसाइनी के लिए क्या बनेगा गाइस, वो बिल्स पेबल। चलिए गाइस एंट्री करते हैं कंसाइनर की बुक में और कंसाइनी की बुक में। तो चलिए गाइस, जो बैलेंस अमाउंट का हमारी एंट्री आई है, जो हमारा बैलेंस आया है उसकी एंट्री हमारी गाइस कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ना ही हमारा एक्सपेंस है और ना ही हमारा कुछ इनकम वगैरह है। ओके, जो हमें बैलेंस रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी गाइस, कंसाइनी अकाउंट के अंदर आएगी। कब, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल में बाय क्या आएगा इस बैंक अकाउंट आएगा या बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो क्या आएगा इस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके गाइस, किस चीज़ की एंट्री है, बैलेंस अमाउंट। कितना गाइस, कितना आएगा गाइस हमारा बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अकाउंट कैसे निकलेगा गाइस, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। कंसाइनी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, हमारा बैलेंस जितना है हमारे पास उतने होगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस 56,000 में से 650 को लेस करो, 2800 को लेस करो और 15,000 को लेस करो, तो गाइस कितना आता है हमारा, सब कुछ लेस करने के बाद गाइस आता है हमारा 37,550। तो ये गाइस क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, जो उनने क्या करा है, हमें कंसाइनी ने हमें सेंड किया है। ओके गाइस, कंसाइनर की बुक में एंट्री हो चुकी है। कंसाइनी की बुक में किस तरफ एंट्री आएगी गाइस, डेबिट साइड में एंट्री आएगी। 10 अप्रैल की एंट्री होगी गाइस। यहाँ भी क्या करेंगे हम, 2, इसके लिए क्या है गाइस, जो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल था इसके लिए क्या होगा गाइस, बिल्स पेबल होगा। इसके पास क्या आएगी एंट्री, बिल्स पेबल की एंट्री आएगी। कितने अमाउंट से आएगी गाइस, वही अमाउंट जो ऊपर आया था 37,550 अमाउंट से। ओके गाइस, चलिए और कहीं इसकी एंट्री नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या बोलता है। तो चलिए गाइस, हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और इस कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस पीछे से करते हैं, पहले कंसाइनी की बुक को क्लोज कर लेते हैं। तो गाइस कंसाइनी की बुक को क्लोज कर लेते हैं। इनको आप टोटल करेंगे तो आप क्या बैठेगा, कितना 56,000 का बैठेगा, और यहाँ पे भी क्या इतना बैठेगा गाइस 56,000 का बैठेगा। तो कंसाइनर अकाउंट तो हमारा टैली हो गया। ओके गाइस, कमीशन अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है 2800 का, जो गाइस हमारा ये बैलेंस है, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ये कंसाइनर कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है गाइस, ये गाइस कंसाइनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 2800 का। चलिए गाइस, तो हमने कंसाइनर की बुक को क्या कर दिया गाइस, क्लोज कर दिया है। ठीक है, ओके गाइस, अब करते हैं कंसाइनर की बुक को क्लोज। तो इस कंसाइनर का हमने कंसाइनी अकाउंट तो ऑलरेडी हमने क्लोज कर चुके हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो गाइस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है 40,000 का, ये हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, याद कीजिए गाइस। इसको हम जब क्लोज करते हैं इसको एंट्री क्या बनाते हैं हम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ के लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आएगा इसे, हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है। चलिए 40,000 से हो गया हमारा अमाउंट क्लोज। ओके गाइस, चलिए अब क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो इस पे प्रॉफिट या फिर लॉस निकलेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा क्या,
कि आगे आने वाले टाइम में गुरुशरण एंड कंपनी सिंह एंड कंपनी के साथ काम करेगी या नहीं करेगी, आगे अपने कंसाइनमेंट उसको सेंड करेगी या कंसाइनमेंट सेंड नहीं करेगी। चलिए गाइस देखते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो हमें हाँ फ़ायदा हुआ है तो हम आगे काम करेंगे, अगर लॉस होता है तो हम काम नहीं करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो 56,000 के में से गाइस क्या करते हैं हम 40,000 को लेस करते हैं, 1100 को लेस करते हैं, 650 को लेस करते हैं एंड गाइस 2800 को लेस करते हैं, तो हमारा अमाउंट कितना बचता है गाइस 11,450। ठीक है गाइस 11,450। तो गाइस ये क्या हुआ है हमारा प्रॉफिट हुआ है, ये क्या हुआ है गाइस हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो इसको हम कहाँ डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या कर देंगे गाइस ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट को और अपने अकाउंट को क्या कर देंगे गाइस क्लोज कर देंगे। चलिए गाइस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आपको अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेरी है तो गाइस जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं, कोई भी अगर आपका अकाउंटिंग का टॉपिक वीक है या फिर आपको लगता है कि उसमें कुछ परेशानी है तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। आप ग्रुप के अंदर क्या करें मैसेज करें कि सर ये दिक्कत है, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर आप जल्दी से जल्दी आपको क्या करेंगे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस एंड गाइस अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए हो तो ये जो हैंड रिटन में हमने क्या करा है सोल्यूशन करा है तो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो भी आप क्या करें हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन करें, उसके अंदर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी और क्लास नोट्स जो होते हैं गाइस उसकी भी पीडीएफ क्या की जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर ही शेयर की जाएगी। चलिए गाइस आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आप रेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज इस लेक्चर में बस इतना ही सीखते हैं, आगे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड गाइज अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर आपको क्या दिखेगा एक हरमन की पाठशाला का लोगो शो होगा, उस लोगो को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत प्यार दिया मेरे लेक्चर्स को। चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड विद हरमन की पाठशाला। जय हिंद।